अस्सलामुअलैकुम अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करते हैं एक्जिमा के मुतालिक। इसके मुतालिक हम एक बहुत ज़बरदस्त होममेड मलम बनाएंगे। इसमें खुजली होने लगती है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, रेड कलर के पैचेस हो जाते हैं, ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, खुजली बहुत होती है और बाज़ औक़ात तो इतनी हम ईचिंग करते हैं, इतनी खुजली करते हैं कि ब्लड भी निकलने लगता है। ये अक्सर होता है बारिश के मौसम में। अच्छा, वो लोग जिन्हें एक्जिमा की प्रॉब्लम है, चाहे सर्दियों में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके लिए आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो। जी हाँ, डॉक्टर की दवाइयाँ लेनी चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात ज़्यादा दवाइयों से कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। उससे आराम तो मिलता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बॉडी में नज़र आने लगते हैं, जैसे बालों का झड़ना, जैसे कि होंठों का खुश्क हो जाना, बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स, पाँव का स्वेलिंग हो जाना, नींद का ना आना, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं। तो ऐसे में हमें कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस एहतियात करनी चाहिए। इसके साथ-साथ अगर आप लोग अगर ट्रीटमेंट भी ले रहे हो, ठीक है, लाइट सा, तो उसके साथ-साथ आप इस रेमेडी को यूज़ करें, इस मलहम को यूज़ करें तो बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो ये नोटिस करें कि कौन-सा कपड़ा है जो आपको सूट नहीं करता, जैसे कि कोई मोटा कपड़ा, कोई सिंथेटिक कपड़ा। जो शिफॉन कपड़ा जो आपको सूट नहीं करता, उसको मत यूज़ कीजिए। कोशिश करें कि आप कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल करें। इनर पार्ट्स में खासकर कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल करें, ठीक है? और डेली नहाएँ। इसके साथ कोई माइल्ड सा शैम्पू इस्तेमाल करें जो आपको नुकसान ना दे। जब आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो जो सिले-सिले गीले-गीले होते हैं उसको मत आप रख लिया करें, बल्कि उसको धूप में अच्छी तरह ड्राई किया करें, ताकि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाएँ, ठीक है? या आप गरम इस्त्री करके उसको अच्छे से प्रेस किया करें, ताकि बैक्टीरिया को किल किया जा सके, फिर वो कपड़े पहने। ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कोशिश करें डेली रात को नहाकर सोएं। जब आपको ये प्रॉब्लम हो तो आपको आराम मिलेगा। अब बात करते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो एहतियात हैं, लेकिन कोई तो ट्रीटमेंट आपको यूज़ करना ही है। जब आप नहा लो तो उसके बाद आपको जो कड़वा नीम है, ठीक है? नीम का तेल लेकर आप उसको वो यूज़ करें, ये बहुत सारे इन्फेक्शन को ठीक करता है। कड़वे नीम के पत्तों को साफ़ करें, बड़े पतीले में उसमें पानी डालें और उसमें आप उन पत्तों को उबाल लीजिए। अच्छे से जब पानी खौलने लगे तो गैस को बंद कर दीजिए। उस पानी को छान कर नहाने की बाल्टी में आप इस पानी को मिलाइए और इससे आप शावर ले लें, ठीक है? चाहे नहाने के बाद इस पानी को अपने ऊपर ज़रा पूरे जिस्म पे इसको गिरा लीजिए। काफ़ी सारे इन्फेक्शन आपके इसी से ठीक हो जाएँगे। अगर आप इतना नहीं कर पाते, आपके पास नीम नहीं है, तो आप डेटॉल का इस्तेमाल भी नहाते हुए यूज़ कर लिया करें पानी में, ठीक है? उससे भी इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। अब हम बात करते हैं होम रेमेडी की, एक ख़ास मलहम की, जो नेचुरल है, ईज़ी बन जाती है, नॉर्मल है, जो बहुत फ़ायदा भी देती है। जहाँ-जहाँ आपकी खुजली, दाँत वग़ैरह है, उस पर इस मलहम को लगाइए। इससे आपको फ़ौरन आराम मिलेगा। आप खुद कहेंगे कि क्या ही ज़बरदस्त रेमेडी है। इंग्रीडिएंट है वो ईज़िली अवेलेबल होते हैं। इस मलहम को बनाने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले ऑर्गेनिक हल्दी। हल्दी गाँठ वाली लाइए, लाकर खूब धोकर खुश्क करके पीसें। मार्केट की मत लीजिएगा। अगर ऑर्गेनिक हल्दी नहीं है, मार्केट से पीसी हुई ऑर्गेनिक नहीं मिलती ना, तो लाकर पीस कर खुद पाउडर बनाना है, ताकि आपको पता हो ये मिलावट से पाक है। अब दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है एलोवेरा जेल। चाहे तो फ्रेश एलोवेरा ले लें, चाहे मार्केट की ले लें। फ्रेश ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये हमारी स्किन के लिए, स्किन के रैश को ठीक करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे ये काम करती है। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है नीम का तेल। नीम का तेल आप घर में बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। नीम का तेल कैसे बनाया जाता है वो आप वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप मार्केट से नीम का तेल लाइए। इन 3 चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आपने एक मलहम बनानी है, जिसमें एक बाउल लें, उसमें 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच एलोवेरा और 1 चम्मच आप नीम का ऑयल मिलाइए। इसको अच्छी तरह मिक्स करें, ये एक मलहम सी बन जाएगी। इसको महफूज़ करके रात को सोने से पहले अपनी जहाँ आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम है, या सुबह लगा लें या रात को लगा लें, अच्छे से उस हिस्से को आपने धो लेना है जहाँ आपके एक्जिमा की प्रॉब्लम है। उसको धोने के बाद इस मलहम को लगा लीजिए। इस मलहम को लगाने के बाद आप देखोगे कुछ ही दिन में आपका एक्जिमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसको यूज़ कीजिए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूँगी नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।